इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ मैं? हम मिनिस्टर लोग ऐसा छोटा मोटा काम तो यूं ही करते रहते हैं। काम जरूर छोटा है मिनिस्टर डीपी सिंह, लेकिन खेल बहुत बड़ा है। जो शुरू होता है दीपक सिंह की किडनैपिंग से और फिर उसकी अगली कड़ी मिलती है विजय श्रीवास्तव का जेल से भागना, त्रिकाल का गोडाउन जलाया जाना, गोगा की मौत और फिर यशवंत देशमुख का वो बयान जो उसने तमाम जनता के सामने दिया था। इसके बीच में मैं कहां से आ गया? अगर बीच में आए तो ऐसा पीसूंगा कि दोबारा तुम्हारी औलाद भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेगी। गुड डे। ससुर जी मुझे बचा लीजिए, वरना आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। क्या हुआ दामाद जी, बताइए तो। पजामे का नाड़ा टूट गया है, इज्जत उतरने वाली है अब। कोई बात नहीं, आज से पतलून पहनना शुरू कर दो। वो पतलून भी उतार देगा। उसका नाम आईजी प्रताप सिंह है। ये अजीब मुल्क है दामाद जी, यहाँ माए बुजदिल बेटों का नाम भी बहादुर रखती हैं, तो तुम प्रताप के नाम से क्यों डरते हो? तो फिर जल्दी से पेपर हासिल कीजिए ना। तुम फिक्र मत करो, हीरा लाल के आते ही उसको और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्यों, आप लोरी गाएंगे क्या? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि जो आदमी ने 15 साल तक जबान नहीं खोली वो अब क्या खोलेगा? लो आ गए हीरालाल जी। आओ आओ हीरालाल। अरे भाई, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई जेल में? उसकी तकलीफ को छोड़िए, अपनी तकलीफ के बारे में सोचिए ना। एक तकलीफ थी त्रिकाल कि तुझ जैसे देशद्रोही की गर्दन मेरे हाथों से बहुत दूर थी। गधे हो तुम जो मुझे देशद्रोही कह रहे हो। अरे मुझसे बड़ा देशभक्त तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सरकार इनको दिल्ली बुलाकर बहुत जल्द इनाम भी देने वाली है। दिल्ली में तिहाड़ जेल भी है, जहां एक ही झटके में आदमी की जबान उसके हलक से बाहर निकल आती है। हमारी जबान बाहर निकाल देंगे। डायलॉग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। कागजात कहाँ हैं? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कागजात मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। पहले मेरा बेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? पहले मेरा बेटा मुझे दे दो त्रिकाल, उसके बाद पेपर दूंगा। लटका दो इसको, ले जाओ। बांध दो बाप को बेटे के साथ, लटका दो। जीते जी तो न मिल सके, कम से कम मरने से पहले तो जी भर के देख ले। पिताजी, डाल दो इनके जिस्म पे बारूद। हीरालाल, बारूद के बाद हम तुम दोनों के जिस्म में आग नहीं लगाएंगे, बल्कि उससे भी खतरनाक सजा देंगे। हीरालाल, मैं एक कप कॉफी 7 मिनट में पीता हूँ और इतनी ही देर में मेरे कुत्ते 70 किलो गोश्त खा जाते हैं। अगर मेरी कॉफी खत्म करने तक तुमने उन कागजात का पता नहीं बताया तो मेरे कुत्ते तुम्हारी जिस्म पर लगी हुई बारूद को सूंघते ही तुम्हें फाड़ कर खा जाएंगे। फैसला कर लेना, जिंदगी चाहिए या मौत। दीपक, मेरे बेटे। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मेरी जान बचाने के लिए फिर से आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे बेटे। मैं जानता था कि त्रिकाल दोगलापन जरूर करेगा, इसलिए मैं पेपर्स नहीं बल्कि ये लाया हूं। देख।
बस एक बार ये रस्सी खुल जाए, उसके बाद यहां से बाहर कैसे जाना है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। शाबाश बेटी, चलो चलो, शाबाश शाबाश बेटा। पिताजी ऊपर आइए। चलिए पिताजी। पिताजी चलिए, पिताजी उठिए। नहीं बेटे, अब मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा। नहीं, आपको चलना होगा, आपको चलना ही होगा। क्यों जिद कर रहा है? कह दिया ना, जा यहाँ से। क्यों मेरे साथ तू अपनी जान भी गंवा देना चाहता है? चला जा, मुझे छोड़ के जा। आपको मौत के मुंह में छोड़कर चला जाऊं? क्या कहूंगा माँ से कि मैंने अपने हाथों से तेरे माथे का सिंदूर पहुंच दिया? नहीं पिताजी, जान जाती है तो जाए, मगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए चलिए पिताजी, उठिए। पिताजी, दरवाजा खोलिए। माँ, जल्दी दरवाजा खोलिए। माँ,
हाय राम, अंदर चलिए। ये सब क्या हुआ? माँ धीरे बोलिए, त्रिकाल के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। दीपक, आईजी साहब को फोन लगाओ। हाँ। आईजी प्रताप सिंह हियर। सर मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक? कहां से बोल रहे हो तुम दीपक? सर मैं घर से बोल रहा हूँ। दीपक फोन मुझे दो। आईजी साहब, मैं दीपक का बाप हीरालाल बोल रहा हूँ। मैं भी आपके घर पे आता हूँ। नहीं आईजी साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं अपना बयान देना चाहता हूँ। बोलिए। त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने मेरे बेटे को किडनैप किया था। क्योंकि उसे मालूम था कि मैं जेल से छूटते ही दुनिया को यह बता दूंगा कि वो देशद्रोही है। आईजी साहब, त्रिकाल ही इस देश का हीरालाल जी, आप बोल क्यों नहीं रहे? हेलो हीरालाल जी, हेलो।